हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री में आपको टोटल 5 चैप्टर आपको डिस्कस करने हैं और उन 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बन एंड इट इज़ कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आइडिया मिल जाएंगे। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए बेटा वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, फॉरवर्ड नहीं करने हैं। और साथ में आप रफ कॉपी रखो या केमिस्ट्री का एक अलग सा कॉपी बनाओ और जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उन टॉपिक्स को आपको कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी की किताब में से आपको इसी जो टॉपिक में डिस्कस करूँगा वीडियो लेसन्स में उसी को आपको एनसीईआरटी की किताब में पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एनसीईआरटी की किताब में मिलता है, ठीक है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे आपकी कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन अराइज होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन टाइप करो, क्वेश्चन पूछो, किसी भी टाइम आप मुझे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं इसके बारे में। तो इससे पहले मैं थोड़ा आइडिया दूंगा आपको कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में। कार्बन एंड इट इज़ कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स है कार्बन के वो सारे नेचर में मिलते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और ये एकदम से डिकम्पोज भी होता है, ठीक है। जैसे आप पेपर कहो या जैसे प्लांट्स, फूड, मेडिसिन्स, ठीक है, जितने भी नेचर में है सब्सटेंस उन सब में क्या मिलता है? कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके के आपको मिलेंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही मिलेंगे आपको, मीन्स वो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से ही बना होगा, तो उन कंपाउंड को हम कहेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन। और पूरे चैप्टर में आपको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इसके बारे में आपको अच्छे से समझने हैं इस चैप्टर में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में। और दूसरा और एक कंपाउंड्स आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को अदर हेटेरो एटम लाइक क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब रिप्लेस करते हैं और उन कंपाउंड को हम कहेंगे डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन भी आप कह सकते हैं, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसके लिए मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा। जैसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का, सिंपल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का एक एग्जांपल है हमारे पास मीथेन, ठीक है, मीथेन CH4। मीथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही आपको मिलेंगे, मीन्स ये एक मॉलिक्यूल जो है, ये कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बना है। अगर आप इसी यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल में से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, रिमूव करो, ठीक है, और इसी 3 हाइड्रोजन के जगह 3 क्लोरीन को अगर आप रखेंगे तो आपको कुछ और कंपाउंड मिलेंगे, दैट इज CHCl3, ठीक है। 3 हाइड्रोजन के जगह 3 क्लोरीन रख दिया। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और इस क्लोरोफॉर्म को कहाँ से हमने डिराइव किया? मीथेन में से, और मीथेन हमारे पास क्या है? सिंपल हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिंपल हाइड्रोकार्बन लाइक इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनसे डिराइव किया जाता है। तो उन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इसीलिए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को कुछ लोग बुक में लिखते हैं पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सारे इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक। तो इसके बारे में अच्छे से समझना है। तो चलिए क्या क्या टॉपिक इस यानी कि चैप्टर में आपको डिस्कस करने हैं वो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। दैट इज़ हम डायरेक्ट कहें तो सिलेबस के बारे में, ठीक है, सिलेबस।
तो सबसे पहला टॉपिक आपको समझने हैं, ठीक है। पहला टॉपिक आपको क्या समझने हैं, देखो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कार्बन कंपाउंड्स में कौन से केमिकल बॉन्ड होता है। पहले तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, वंडरवाल्स बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें आपको कार्बन कंपाउंड में सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अच्छे से समझना है, ठीक। इसके बाद हमको समझना है बेटा, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में समझेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद बेटा अगर आप नेचर में देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड रोज बरोज यानी कि कुछ ना कुछ यानी कि कार्बन कंपाउंड जो है डिस्कवर होता जाता है। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो सिर्फ कार्बन के बने हैं। तो हमको ये जानना है कि कार्बन के पास ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन होता है। 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल्स में। 118 एलिमेंट में से कार्बन ही इतने सारे कंपाउंड की क्यों फॉर्मेशन करता है उसके बारे में जानना है। और उसको हम कहेंगे वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन मीन्स वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में आपको समझना है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के सिस्टम को हम कहेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में एक होता है कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम भी कहते हैं, इसके बारे में समझना है। ट्राइवियल नेम मतलब सोर्स के बेसिस पे हम नाम रखते हैं। जैसे एसिटिक एसिड को विनेगर, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है तो एसिटिक एसिड एक्चुअली विनेगर के नाम से रखा है क्योंकि लातीनी ज़बान में, लैटिन वर्ड्स में एसिटिक एसिड को विनेगर को एसिटम कहते हैं, इसीलिए एसिटिक एसिड रखा है। इसी तरह रेड एंड में फॉर्मिक एसिड्स होता है। फॉर्मिक एसिड क्यों रखा, क्योंकि रेड एंड को लातीनी ज़बान में फॉर्मिकस कहते हैं, इसीलिए फॉर्मिक एसिड रखा। और भी बहुत सारे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने सोर्स के बेसिस पे जो नाम रखते हैं ना, उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को हम कहेंगे ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम भी आप कह सकते हैं। और दूसरा होता है, दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा होता है IUPAC। और बच्चे अक्सर IUPAC सिस्टम के बारे में पूछते हैं कि चाहे 11 में हो, 12 में हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो इसीलिए IUPAC सिस्टम को भी हमको समझने हैं। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से यानी कि नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक। इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पहले हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद इथेनॉइक एसिड है, इसके बारे में समझना है। इथेनॉइक एसिड, ठीक। इसके बाद जो है हम कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोप एंड डिटर्जेंट है, सोप एंड डिटर्जेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। और भी टॉपिक्स है जैसे रेंसिडिटी है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं इस चैप्टर्स में। तो इन चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में पहले हम टॉपिक उठाएंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के लिए इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।